हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल चैप्टर को आगे फर्दर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सपोज़ कीजिए मैंने एक दो ट्रायंगल लिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड करना और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए। एक ट्रायंगल को मैं नाम दे रही हूँ ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल को नाम दे रही हूँ पी क्यू आर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना, आप ये जो साइड है ए बी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में क्या होगी? पी क्यू। यहाँ पे जो साइड है बी सी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में क्या होगी? क्यू आर। ऐसी यहाँ पे एक साइड है ए सी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? पी आर। ओके, अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढते हैं। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में क्या होगा? एंगल पी। बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू और सी का कॉरस्पॉन्डिंग आर। ओके, चलिए एक बार और करते हैं। जैसे एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ से देखिए ए बी, तो ए बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो क्या हो जाएगा? पी क्यू। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? क्यू आर। ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? पी आर। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल पी। एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल क्यू। ऐसे भी दे सकते हैं, बी क्यू सी आर, एंगल सी का एंगल आर। देखिए ए बी का पी क्यू, बी सी का क्यू आर, ए सी का पी आर, एंगल ए एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल सी एंगल आर। तो इस तरह से हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स फाइंड करने के लिए बोले तो हम इस तरीके से इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1, जो कि आपकी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। वो कहता है कि आप ये फिगर कंप्लीट कीजिए। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, दो लाइन सेगमेंट जो है वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? जब उनकी क्या होगी? सेम लेंथ होगी। जैसे अगर एक 5 सेंटीमीटर की कोई लाइन सेगमेंट है तो दूसरी भी कितने की हो? 5 सेंटीमीटर की हो। फिर यहाँ पे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर एक 70 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? 70 ही होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि दो एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड वन, अगर एंगल ए को एंगल बी के इक्वल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? जितना एंगल ए है, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए, वो किसके इक्वल होगा? मेजर ऑफ एंगल बी के। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आप दो रियल लाइफ एग्जाम्पल दो जो कि कॉन्ग्रुएंट शेप के हैं। तो मैंने कल एक एग्जाम्पल तो आपको दिया ही था। क्या था? एक तो हम लिख सकते हैं 2 रुपीज़ कॉइन या 1 रुपीज़ कॉइन, या कॉइन्स लिख सकते हैं ऑफ सेम डिनोमिनेशन, मतलब कि एक ही किसी एक पर्टिकुलर रुपए के जो कॉइन्स होते हैं या नोट होते हैं वो सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर का एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर सेकंड एग्जाम्पल आप हमारे शू भी लिख सकते हैं, पेयर ऑफ शू। तो किसी के भी जो शू होते हैं वो भी एक किसका एग्जाम्पल है? वो भी एक आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर का एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्रायंगल एफ ई डी के, और आपको उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं। बोल रहा है राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। आपको सारे कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखने हैं। तो देखिए पहले हम साइड्स लिखते हैं। तो ए बी जो होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? एफ ई के। बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? ई डी के। और ए सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? एफ डी के। सिमिलरली अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल एफ, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल ई, एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल डी। ओके, ऐसी सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन, एंगल ई का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल सी। ई एफ साइड का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? सी ए।
एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल ए, ठीक है। और डी एफ का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी ए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ट्रायंगल में भी शो कर सकते हैं। ये आपका कोई एक ट्रायंगल है डी ई एफ, और एक ये ट्रायंगल है आपके पास बी सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ई का कॉरस्पॉन्डिंग होगा बी सी, डी एफ का कॉरस्पॉन्डिंग होगा बी ए, ई एफ का सी ए, एंगल डी का एंगल बी, एंगल ई का एंगल सी, और एंगल एफ का एंगल ए। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 7.1। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।